पुणे के केतन हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस हर दिन हत्या के एंगल को समझने की कोशिश कर रही है। आज पुलिस आरोपी चेतन को लोहगढ़ किले लेकर गई, जहां उसका एनालिसिस टेस्ट कराया गया। केतन की हत्या मामले से जुड़ी एक खबर है, जहां चेतन की मौजूदगी में रिक्रिएशन पूरा हुआ। लोहगढ़ किले में गेट एनालिसिस का काम पूरा हुआ। करीब 2 घंटे ये सीन रिक्रिएशन चला, साथ साथ तस्वीरें भी देखते रहिए। एआई तकनीक के जरिए भी जांच हुई है, मतलब एआई का भी इस्तेमाल हुआ है। 18 जून को लोहगढ़ के किले पर लगे सीसीटीवी में केतन की हत्या का आरोपी चेतन नजर आया था। पुलिस आज लोहगढ़ किले पहुंची। चेतन को वैसे ही कपड़े पहनाए गए और पूरा सीन रिक्रिएट किया गया। सीन रिक्रिएशन हम सुबह 7 बजे उसको वहां से निकाला था। 8 बजे 8:30 बजे हमने शुरू करा, 10 साढ़े 10 बजे तक वहां पे चले। चेतन को उसी तरह की हुडी पहनाकर और किले पर उसी जगह उसी अंदाज में चलवाया गया जैसा वो सीसीटीवी में दिख रहा है। रिक्रिएशन हुआ है, उसके मेमोरेंडम पे हुआ है, इन्वेस्टिगेशन चालू है। व्हाट हैज बीन रिकॉर्डेड देयर, इट हैज बीन डॉक्यूमेंटेशन। कितना पुलिस बंदोबस्त था, कितने अधिकारी कर्मचारी थे यहाँ पे? 6 अधिकारी थे और कम से कम 35 पुलिस। इस दौरान चेतन के हर चाल ढाल को कैमरे में कैद किया गया। गेट एनालिसिस के बाद चेतन के सीसीटीवी कैमरे से फुटेज को रियल फुटेज से मिलाया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सीसीटीवी में चेतन ही था। और देखिए, आपको बता दें, सिया और चेतन का नया वीडियो भी एक सामने आया है, जहां केतन की हत्या से 3 हफ्ते पहले का एक वीडियो सामने आया। दोनों एक साथ कैफे में नजर आए। वीडियो में दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हैं। ये अब आपके सामने ये वीडियो भी रख दे रहे हैं, सामने देखिए। हत्या से 3 हफ्ते पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। सीसीटीवी में कैद धुंधली तस्वीरों के आधार पर आरोपी चेतन की पहचान को 100% पुख्ता करने के लिए पुलिस ने उसका गेट एनालिसिस टेस्ट करवाया। ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि केतन की हत्या वाले दिन चेतन लोहगढ़ के किले पर था, लेकिन उसने खुद की पहचान छिपाने के लिए हुडी के साथ कैप और काला चश्मा पहना था। एआई तकनीक के जरिए हुई जांच में चेतन की एक एक हरकत का गंभीरता से विश्लेषण किया गया। वो कैसे चलता है, वो कैसे ठहरता है। चेतन को किले पर फिर से चलवाकर उसके हाथों की हरकत को भी परखा गया। उसके शरीर के एक एक एंगल की जांच की गई। यानी गेट एनालिसिस इन तमाम कड़ियों को जोड़कर यह पुख्ता कर देगा कि 18 जून को सिया के साथ चेतन लोहगढ़ किले पर था। तो आइए आपको समझा देते हैं कि ये जो एनालिसिस है, जिसे गेट कहा जा रहा है, वो क्या होता है। अंग्रेजी शब्द है गेट, और गेट का अर्थ क्या है? चाल या ढाल समझ लीजिए, या गति, उसको मापते हैं इसके जरिए। किसी व्यक्ति के चाल ढाल को इससे पढ़ा जाता है और ये फॉरेंसिक साइंस का बेहद सटीक एक जरिया है, पैमाना है। इससे आरोपी की पहचान स्थापित करने में सहूलियत होती है। बॉडी लैंग्वेज का इससे विश्लेषण होता है और इसी का सहारा लिया जा रहा है। और इसमें एआई के जरिए भी किसी शख्स के चलने फिरने के पैटर्न का विश्लेषण किया जा सकता है, जो किसी व्यक्ति की सही पहचान स्थापित करने की संभावना को काफी हद तक बढ़ा सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि गेट एनालिसिस बहुत सटीक नहीं होता है। यह भी एक पहलू है। I must tell you that all the scientific investigations, no doubt, some of the investigations are very crucial evidences and that they are non-rebuttable. But gate analysis theory is not so much accurate, and no, it cannot be fully relied upon. Definitely, it may help in investigation to a certain direction of to the investigators, but we cannot say that it is a conclusive evidence for any particular case or for any particular person to know that it is a clinching evidence. No, it is not a clinching evidence. Definitely, it is a some hypothesis can be done, some presumption can be taken out of this analysis. So in this Pune case, I think gate analysis is being done just to create some more evidence about that person, that Chetan Chaudhary and Sia. So investigators are relying upon this gate analysis theory to strengthen their evidence, to strengthen their case in view of the evidence in this case.